विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे जो भी हमारे मित्र बंधु है आकर के शर्मा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री रामकृष्ण ट्रस्ट पे जो 90 समय से भगवान परशुराम के विभिन्न आयामों से मना तो हमें बताते थे कि पहले बोल परशुराम भगवान की जय, बोल परशुराम भगवान की जय, बोल परशुराम भगवान की जय, बोल परशुराम भगवान की के अवतार की और परशुराम भगवान की। ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये नंदी सर्किल चौराहा पर आपकी बहुत ही शानदार मेरी फोटो आ जाने जैसे मैं और बता दूं। आजा मेरा जी, आओ सर आओ, अरे आओ। हाँ जी दोस्तों, हम अब इस समय हम नंगली सर्किल के अंदर हम जा रहे हैं जहाँ आज हमारे परशुराम जयंती महोत्सव यहाँ पर दीपदान होगा। इसी दीपदान के
संदर्भ में हम इस समय नंगली सर्किल पर इस समय मौजूद हैं दोस्तों। हम आगे हैं, ये हम इस समय नंगली सर्किल, ये अशोक सर्किल का देख रहे हो। एक दो बार और बोलो यार, अब कोई दम में बोलो ये बात भाई। एक कॉपी पे दे दीजिए और पीछे सुपर किंग ऑन द टॉस। भैया प्रज्वलन से पहले दीप प्रज्वलन हम सारे एक साथ करेंगे। दीप प्रज्वलन हम सारे भैया सब लोग बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए। और जो बाहर के दीप के लिए टीम बनाई गई है, बाहर के दीप प्रज्वलन के लिए टीम बनाई है, वो भी दीप प्रज्वलन की व्यवस्था को देंगे और एक साथ सारे दीपकों को प्रज्वलित करेंगे। सब लोग संकल्प को ले, उसके बाद कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करेंगे। बोलिए परशुराम भगवान की जय, भगवान की, बोले परशुराम भगवान की। कौन सा अखबार लाएंगे भाई साहब? ऑल मीडियम, सब में ऑल मीडियम, सब में श्री राम तिवारी बाबा की जय, परशु के राम की जय, परशु के राम की जय। अब सब लोग संकल्प को मन में आवृत्ति करेंगे, मैं बोलूंगा, दोहराएंगे। हरि ही ओम महान विष्णु 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 श्रीमद भगवतो विष्णु राज्ञः प्रवर्तमानस्य विद्यापुरा श्री श्वेतवारः कल्पे सप्तमे वैवस्वन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भरतखण्डे तत्रापि परम पवित्रे भारतवर्षे राजस्थान प्रदेशे अलवर मंडलांतर्गत अशोक सर्किल परिसरे। अब सब लोग बोलेंगे इसको मेरे पीछे पीछे। विक्रम संवत अशीत्यधिक द्विसहस्रतमे वर्षे शाके पंचचत्वारिंशत् अधिक एकोनविंशतितमे श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम समग्र विश्व कल्याणार्थम सकल विप्राणाम कल्याणार्थम आरोग्यार्थम आध्यात्मिक चेतनायाः जागृत्यर्थम तथा च भगवान परशुरामस्य प्रसन्नता अर्थम सहस्राधिक 100 दीपयज्ञः कार्यक्रम दीपानां प्रज्वलनं करिष्यामः। बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए परशुराम भगवान की। विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जय जयकार। परशुराम जी का पूजन हो रहा है, हनुमान जी का पूजन हो रहा है जो साक्षात देवता है। हरि ही ओम मां चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ज्योतिरूप प्रत्यक्ष दीपाय नमः गंधादिभिः संपूजयेत्। आप सब लोग बैठ जाए जिससे पीछे वालों को भी दिखाई दे जाए। आप सब लोग विराज जाए। विप्र फाउंडेशन से पीयूष जाडला जी और उनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मंच की ओर से। सब लोग बैठ जाए जिससे पीछे वालों को भी दिखाई दे।
सनातन ब्राह्मण फाउंडेशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऋषि शुक्ला जी स्वागत और अभिनंदन करते समस्त पदाधिकारियों का और अभिनंदन करते हैं। महाराज जी से निवेदन है कि स्थान महाराज जी से निवेदन है स्थान अरे नालियो मैंने भाई साहब से लियो यार। मित्रों, अब मैं निवेदन करूंगा राजस्थान ब्राह्मण महासभा से आशीष भाई जी से और प्रेमानंद जी तहसीलदार जी से भारत केशव जी से जी से आए महाराज जी को स्वागत करें। शर्मा जी, प्रेमानंद जी आए और महाराज जी का स्वागत लेकर के राजस्थान ब्राह्मण महासभा का और श्रीफल देकर के स्वागत और अभिनंदन करें। आज माइक खाएं निकालो यार वीडियो। बोलिए परशुराम भगवान की। तो समय बहुत अधिक हो चुका है, तो मैं विनोद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों में मत्स्य ब्राह्मण उद्योग समिति की ओर से जितने भी हमारे पधारे हुए आगंतुक सहित हमारे परम सम्माननीय अतिथि श्री हृदय जी महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें और 2 शब्दों में आकर के सभी का स्वागत वंदन करें। परम आदरणीय हितेश्वरानंद महाराज जी, मेरे बड़े भाई धर्मवीर जी, गोपीचंद जी शर्मा जी, ब्रह्मानंद जी एवं समस्त मेरे उद्योगपति भाई एवं विभिन्न संगठनों से पधारे हुए विप्र समाज की जितनी भी शाखाएं हैं, सबके प्रतिनिधि और सब और नारी शक्ति और बाल शक्ति सबका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए हार्दिक धन्यवाद। अब जिस प्रकार से भगवान श्री राम का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन उनकी पूजा आराधना समस्त सनातनी धर्म के लोग करते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशी कुल में हुआ था, उसके बावजूद समस्त सनातनी किसी न किसी रूप में उनको भूलते हैं। वैसे भगवान श्री परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में होने के बावजूद समस्त भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे विश्व में शांति स्थापित कर पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान देकर अंतर ध्यान हो गए थे। इसलिए मैं समस्त सनातन धर्म के उन परिजनों से इस आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम में पधारने के लिए सभी का हार्दिक धन्यवाद और समाज के हिंदू सनातन धर्म के जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी जाति धर्म है, सबसे अनुरोध करता हूं कि भगवान परशुराम की पूजा जैसे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की करते हैं वैसे ही करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद अंकल जी। इन्होंने अल्प शब्दों में ये आगे जो लोग खड़े हैं, आकाश मिश्रा जी आप आगे आकर के बैठे और जो पीछे लोग हैं उनको दिखाई दे। आकाश मिश्रा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जो ऐतिहासिक रैली आपके समक्ष लेकर के आए हैं, परशुराम सर्किल समिति के संयोजक ओम प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये रैली युवाओं में निश्चित रूप से ओज और तेज को भरने वाली है, लेकिन ओपी भैया ये ओज तेज यदि विराम अध्यात्म पर आकर हो तो पुल्लित और पल्लवित होता है। यह आध्यात्मिक चेतना का और जागृति का मंच है और यह हमारे समक्ष सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में आदरणीय महाराज जी पधारे हुए हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के पक्ष से मैं अत्यंत अल्प में स्वागत के लिए हमारे संरक्षक के रूप में निवर्तमान अध्यक्ष जिनका वर्षों में प्रेम मिलता रहा आदरणीय आनंद जी का मंच से अभिनंदन करता हूं और बुलाता हूं कि 2 शब्दों में आकर के सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। आनंद जी। सम्मानित मंच और उपस्थित सभी विप्रजनों, राजस्थान ब्राह्मण महासभा और मत्स्य औद्योगिक संघ की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आदरणीय ने बताया कि सभी सनातन बंधुजन श्री परशुराम भगवान के
लिए भी उतने ही निमित्त रहे जैसे भगवान राम और कृष्ण के रहते हैं। निश्चित रूप से मैं उपस्थित सभी ब्रह्मजनों से ये निवेदन करता हूँ कि आज ये संकल्प लें और समाज में इस बात का प्रचार करें कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भी अवतार है, ये कोई महापुरुष नहीं है, ये भी सब वंदनीय है और इनका भी उसी तरह से वंदन होना चाहिए जैसे हम और अन्य देवताओं का करते हैं। पुनः पुनः आप सभी का मेरी ओर से और राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी का। ये लंबे समय से हमारे अध्यक्ष के रूप में थे और इन्होंने हमें जागृत करने का राजस्थान ब्राह्मण सभा में कार्य किया। संजय पंडित जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के जिला संयोजक जी के रूप में इनका स्वागत और वंदन करते हैं। और जिन जिन लोगों ने आज साफे बंधवाए हैं वो उनसे मेरा निवेदन है कि कल ये कपड़ा लेकर के हिमांशु भाई के पास वापस चले जाएं, जिससे शोभा यात्रा जो हमारे समाज की कल निकलने वाली है भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 4 बजे वहीं पर लेकर पहुंचे परशुराम भवन में, तो वापस ये साफे आपके बांध दिए जाएंगे। नरेंद्र तिवारी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं महाराज जी की ओर चलता हूँ। मित्रों, कहते हैं साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधुआ काले न फलती तीर्थ सत्य साधु सगमागम। भैया, साधु लोगों के, सज्जन लोगों के दर्शन तीर्थ के समान हो जाया करते हैं, क्योंकि तीर्थ तो समय आने पर फलित होते हैं। सज्जन लोग और साधु लोगों का संगति हमें तुरंत उस तीर्थ स्नान का फल प्रदान कर देती है, क्योंकि शास्त्रों में कहा भी गया है संसर्गजा दोषा गुणा भवंती, संगति से गुण और दोष आते हैं। मैं महाराज जी के विषय में केवल इतना परिचित हूँ क्योंकि सनातन और हिंदुत्व की परंपरा से मेरा जन्म हुआ है। महाराज जी को जब योगी आदित्यनाथ जी का द्वितीय शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो हमारे संगठन के पास भी सूचना थी, तो संगठन के जो अग्रता लोग उनको जाना था। मैं उस समय दिल्ली में विश्वविद्यालय में था, तो महाराज जी को निमंत्रण दिया गया था और स्वतंत्र देव जी के समक्ष, जो भाजपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष थे, महाराज जी ने चुनाव पूर्वी भविष्यवाणी कर दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सनातनी की सरकार बनेगी। ये महाराज जी ने उस समय उद्घोषणा, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा मैं, और महाराज जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी नहीं था, लेकिन हमारे जो संगठन के अग्रता लोग थे वो महाराज जी के विषय में उस समय चर्चा कर रहे थे। तो मैं महाराज जी के विषय में इतना ही जानता हूँ कि सनातनी है, हमारी संस्कृति के सुरक्षित और संरक्षित करने वाले लोग हैं, हम उस परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं। महाराज जी, जब बंगाल के चुनावों पर हिंदुओं के ऊपर हिंसा होती है ना, तो हम लोग खड़े होकर के उस समय बंगाल तक जाने वाले लोग हैं। अलवर से उस समय बंगाल में लोग गए थे, ये उस सनातन संस्कृति के इन्हीं लोगों के बीच से लोग गए थे। ये आपके समक्ष बैठे हुए छोटे लोग नहीं है, ये वो कहते हैं ना कि बालिका सरस्वती नहीं है इनकी, लोग छोटे जरूर दिख रहे हैं आपको ये, लेकिन इनकी सरस्वती बालिका नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भगवान परशुराम की जो चेतना, जागृति, आध्यात्मिक शक्ति है वो इनके अंदर ऐसी भरे कि वो युगों युगों तक आने वाली संतति को वो दे करके जाए, क्योंकि हमारे पास भैया एक ही शक्ति, आध्यात्मिक की शक्ति, धार्मिकता की शक्ति। तो मैं अधिक समय न ले होते मंच से परम करबद्धता से अनुरोध कर रहा हूँ कि महाराज जी आए और हम सबको धार्मिक चर्चा के माध्यम से उद्बोधित करें, आशीर्वचन प्रदान करें। सम्माननीय महाराज जी, बोले परशुराम भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या सुवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा देवै सदा संस्थितां सा मां पादो मा सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। एक बार हम सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय घोष करेंगे
सभी एक साथ बोले जय श्री राम, जय परशुराम, भारत माता की, भारत माता की, परशुराम भगवान की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मुझे अभी एक परिचय दिया, मुझे नहीं पता था, ये मुझे तब से जानते हैं कि मैं योगी जी के शपथ ग्रहण समारोह में मंच पे था और आपने मेरा परिचय दिया है। मैं तो अब तक यही अनजान था कि मैं अनजानी जगह जा रहा हूँ, पता चला नहीं अपनों के बीच जा रहा हूँ जो मुझे पहले से ही जानते हैं। धन्यवाद करना चाहता हूँ रवि शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे गाजियाबाद मेरे आश्रम पे आकर मुझे निमंत्रण दिया और जब उन्होंने ब्राह्मणों की बात कही तो मैंने कहा कि जिस प्रकार भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मणों के सम्मान के लिए हुआ, उसी प्रकार मेरा भी जन्म ब्राह्मणों के लिए ही हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए एक हरिद्वार में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मंच पे बड़े बड़े महामंडलेश्वर, मैं नाम नहीं लूँगा, सब बैठे हुए थे। सबको वहाँ पे सुनील भराला जी मंत्री हैं, हमारे राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें दिया गया था, उन्होंने सबको फरसा दिया था गिफ्ट में। जब फरसा दिया तो फरसा लेने के बाद सब अपने 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 सेवकों को बोले ये फरसा जाके गाड़ी में रख दो और इसको हम आश्रम में लगाएंगे। मैं मंच पे गया, रामभद्राचार्य जी भी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। जब मेरा उद्घोषण हुआ, बोलने के लिए मुझे बुलाया गया मंच पे, तो मैंने एक बात कही, मैंने कहा स्वामी जी को भी आपने फरसा दिया, कैलाशानंद जी को भी फरसा दिया है, मुझे भी फरसा दिया है, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे हैं ये सिर्फ क्या करेंगे, इस फरसे को जाके आश्रम में सजा के रख देंगे, लेकिन मैं इस फरसे से अधर्मियों का नाश करूंगा। बाद में कहा आप ऐसा बोलेंगे आपको जेल हो जाएगी, मैंने कहा मैं जेल से नहीं डरता। जो अधर्म का, भगवान परशुराम का जन्म क्यों हुआ, पहले तो आप इस बात को जानिए, कौन है परशुराम, हमें ये पता है। अच्छा, यहाँ जितने ब्राह्मण हैं सबको अपनी माता पिता की सौगंध है, कोई भी हर ब्राह्मण से मैं आज आप हाथ उठा के बताइए कितनों के घर में भगवान परशुराम का चित्र है? सबके हैं, सबके। ये बात मैं यही देखना चाहता हूँ। और ये भगवान परशुराम का चित्र सिर्फ ब्राह्मण के घर में ही क्यों, ये हर एक के घर में, क्योंकि ये है कौन, भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, कोई अलग से नहीं पैदा हो गए, भगवान विष्णु का अंश है। लेकिन हम लोग अपने भगवान परशुराम को संभाल के उनकी सतर्कता, उनकी वीरता, उनके किए द्वारा जो उन्होंने कार्य किए अपने सनातन के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने धर्म के लिए, धर्मो रक्षति रक्षता का प्रण करने वाला अगर कोई था वो सिर्फ भगवान परशुराम थे और कोई नहीं। वो आदमी है, समझिए आप लोग। और ब्राह्मण है कौन, पहले ये जान लीजिए ब्राह्मण है कौन। ब्राह्मण है ब्रह्म का वाक, ब्राह्मण है ब्रह्म का ये स्थान। हमारी वर्ण व्यवस्था हुई, मैं कल इनसे जिक्र कर रहा था, वर्ण व्यवस्था हुई, भगवान के शरीर से वर्ण व्यवस्था बनी। ये स्थान ब्राह्मण, ये स्थान क्षत्रिय, ये वैश्य और ये शूद्र। अब अगर पैर ना रहे तो ऊपर का धड़ किसी काम का, और पेट ना रहे तो भी नहीं, हाथ ना रहे तो हम भगवान की पूजा बत्ती दिया बत्ती नहीं कर सकते, ठीक। और अगर ये ना रहे तो सारा कुछ डेड, ये ना रहे तो सब कुछ डेड। तो सबसे ज्यादा महानता किसकी, ब्राह्मण की। सबसे ज्यादा उपयोगिता किसकी, ब्राह्मण की। और यही ब्राह्मण बुरा मत मानना, इसी ब्राह्मण को, इसी ब्राह्मणों को कई सरकारों में अनदेखा किया जा रहा है। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अनदेखा किया जा रहा है। लेकिन मैं हर सरकार से कहना चाहता हूं, ये वो ब्राह्मण है अगर एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए तो राजस्थान अंदर क्या पूरे भारत के अंदर ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मणों के बिना कोई सरकार नहीं बना सकता। ब्राह्मणों का सहयोग होता है, लेकिन हम लोग अपने आप को कमजोर बना बैठे। क्यों? क्योंकि हम लोग ब्राह्मण तो हैं, लेकिन हम कौन से ब्राह्मण हैं? मैं यहाँ का ब्राह्मण हूँ, मैं वहाँ का ब्राह्मण हूँ, मेरा ये गोत्र है। अच्छा, तुम बिहार के ब्राह्मण हो। अरे ब्राह्मण एक है। हमारे ही राजस्थान के अंदर मुझे नहीं पता कितनी ब्राह्मण की कितनी संस्थाएं बनी होंगी। मैं कई ब्राह्मणों के यहाँ जाता हूँ,
कई ब्राह्मण सभा में, मुझे कल भी दिल्ली में कार्यक्रम है। आप ये सोचिए दिल्ली के अंदर 64 ब्राह्मण सभाएं हैं, 64। अब आप बताइए, अब मैं किसी एक ब्राह्मण सभा में चला जाऊं तो दूसरे नाराज, उसमें जाऊं तो तीसरा नाराज। तो हम ब्राह्मणों में एकजुटता क्यों नहीं है? यहाँ सब है, लेकिन यहाँ पर सारी संस्थाएं हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कल इन्होंने बताया, बाबूजी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, यहाँ सब है। मुझे कल इन्होंने बताया कि यहाँ पे सब जुड़े हैं एक साथ। इसलिए ये कला संस्कृति की भूमि है, यहाँ एकता की भूमि है। यहाँ पे हम सबको एक साथ मिलके एक स्वर में भगवान परशुराम की विचारधारा को साथ लेकर चल रहे हैं। और ये याद कर लीजिए, आपके धर्म के ऊपर जो आंख उठाए उसकी आंख निकाल लेनी है। धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाना है, जिस प्रकार भगवान परशुराम ने किया। आगे मैं और डिटेल में तो नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप सब समझदार हैं, आप सब समझदार हैं। जो आपके धर्म के खिलाफ बोले उसकी जीभ काट दो। जो आपके धर्म के खिलाफ बोले, अगर आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते, ये याद कर लीजिए। धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। और है धर्म कौन? सनातन। कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? पीछे से आवाज नहीं आई, बोलो सनातन धर्म की। इस सनातन धर्म से सब कुछ निकला, और लेकिन सब अपने अपनी अपनी दुकान चलाने लगे। उन्हें ये नहीं पता हमारा पिता कौन। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, सभी का पिता, सबका पिता कोई और नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण है, ब्रह्म है, और कोई नहीं, और कोई नहीं है। सब आप ही में से निकले, जितने भी बनी है सब आप में से। शुरुआत तो यहाँ से हुई ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? बाकी सब धीरे धीरे नीचे बना, पहले ये बना। तो जब आपको मेरे भगवान ने बनाया है, मेरे विष्णु भगवान ने बनाया, तो आप अपनी गरिमा को समझिए। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, एक बात मुझे बताइए, आज आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, इसको ध्यान सुनिए। हमारे 5 माताएं हैं। कितनी माताएं? लेकिन हम एक ही माता को जानते हैं। कौन? जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन हम बाकी की 4 कौन कौन सी, उनको भी जानना पड़ेगा। वो कौन? पहली माता वो जिसने हमें, बोलो, जन्म देने वाली मैया की। और दूसरी माता कौन? जिसका दूध पी के हम बड़े होते हैं। वो किस बच्चे ने बोला? गौ माता। वाह, ये बच्चा, ये जरूर ज्ञानी बच्चा, देखो शिखा है उसकी, पता चल गया। बोलो गौ माता की। और तीसरी माता कौन? जो हमको उपजाऊ भूमि, जो हमें खाने को देती है, वो कौन है? धरती। बोलो धरती मैया की। और चौथी माता कौन? जल्दी बताओ। गंगे, गंगे मैया। बोलो गंगे मैया की। अब 5वीं माता कौन? मुझे उठना पड़ेगा। जहां पे हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भारत। भारत। तो इसलिए याद रखो, अपना जीवन का हर कर्म धर्म, हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन, ए वतन। क्यों दोगे भैया, क्यों दोगे? भारत ने क्या दिया? देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हम क्या दे रहे हैं भारत माता को? बोलो, क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हैं आप लोग? अपने धर्म के लिए खड़े नहीं हो सकते? अभी आज एक ब्राह्मण भाई के पास परेशानी हो जाए तो 10 ब्राह्मण खड़े नहीं होंगे। मैं लिख के देता हूं। अरे मैं ये कहता हूं, अगर मेरे एक ब्राह्मण भाई को दिक्कत हो तो 10 नहीं 100 ब्राह्मण थाने का घेराव कर लो, हिम्मत नहीं है जो आपको पर आंख उठा दे। हमें एकता की आवश्यकता है।
याद रख लीजिए, जहां संगठन बनता है, जहां ताकत होती है, वहां अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। लेकिन और सब तो संगठित हो जाते हैं, सड़कों पे धरने देने लगते हैं। लेकिन आप बताइए, आपने अपनी कमजोरी को क्यों गिनाया? आपका बच्चा 99% मार्क्स पाके भी क्यों ठेले लगा रहा है? आपका बच्चा क्यों 99% पाके भी आपका बच्चा क्यों गोलगप्पे बेच रहा है? कारण एक तो नहीं है, हमें छीनना नहीं आता, हमें छीनना नहीं आता। और जिनके बच्चे 50% भी नहीं पाते, आरक्षण के कारण किसी के पेट में ऑपरेशन करते हैं और वहीं पे कैंची हथौड़ा सब वहीं छोड़ देते हैं, पेट को सिल देते हैं। कारण ज्ञान नहीं है, लेकिन आरक्षण के कारण उसको आपने डॉक्टर बना दिया। क्या आपको नहीं पता ब्राह्मणों के बच्चे कैसे होते हैं? ब्राह्मणों के बच्चे शूरवीर होते हैं, वीर होते हैं, ज्ञानी होते हैं, महाज्ञानी होते हैं।